नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव और मैं हूं आपके साथ रामेश योगी। मध्य प्रदेश और सरकार, केंद्र सरकार में किस प्रकार से जनता के टैक्सों का दुरुपयोग किया जाता है, आज हम आपको इस अपनी पूरी रिपोर्ट में दिखाने जाएंगे। दरअसल इस पूरी स्टोरी को दिखाए उससे पहले हम आपको एक छोटी सी पुरानी बातों पर लेकर चलते हैं, जिसको लेकर शासन और मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं उज्जैन से लेकर चौली तक के रोड की। ये आज से 2-3 साल पहले सरकार ने यहाँ पर केंद्र सरकार ने एक प्रोजेक्ट लेके आई 550 करोड़ का, उज्जैन से लेकर चौली तक इस रोड को मेगा हाईवे का एक नाम दिया और ये कहा कि इसको अब चौड़ा किया जाएगा और ये रोड जो है इससे दुर्घटनाएं कम होगी। लेकिन आपको बता दूं कि इस रोड की शुरू से जो मांग थी वो मांग थी कि इसको 4 लेन बनाया जाए। इसको लेकर काफी आंदोलन हुए, जनता ने अपनी मांग रखी, लेकिन NHAI के अधिकारियों को लगा नहीं, सिर्फ इस पर तो एक छोटा सा मेगा हाईवे बना दिया जाए जिससे जनता की मांग भी पूरी हो जाएगी और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन विगत 2 सालों में हम देखें, जब मेगा हाईवे बना तो दुर्घटनाएं बढ़ी, ट्रैफिक बढ़ा और आज NHAI के अधिकारियों को याद आया अब जाकर कि नहीं साहब, या तो 4 लेन बनाना था हमें। अब आपको बता दूं मैं, अब कहानी यहीं से शुरू होती है। जनता के टैक्स के पैसे का कैसे दुरुपयोग किया जाता है, आज हमें अपनी इस स्टोरी में बताएंगे। सरकार ने पिछले दिनों नितिन गडकरी जब आए मध्य प्रदेश में, उन्होंने घोषणा की कि उज्जैन से लेकर झालावाड़ तक के रोड को 4 लेन बनाया जाएगा और इसके लिए उन्होंने बाकायदा 25,000 करोड़ की घोषणा की। इस घोषणा में टोटल आपको बता दूं, आगर जिले के अंदर टोटल 5 बाईपास भी इसमें शामिल है, जिनको लेकर शासन ने अपनी उसमें घोषणा शामिल थी। अब शासन इसकी DPR तैयार कर चुका है और कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी इसका टेंडर लगने वाला है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात हम बताएंगे, जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हुए, ये एक बिल्डिंग है, शिक्षा विभाग की ये बिल्डिंग है। मैं अपने कैमरामैन से साथी से कहना चाहूँगा इस बिल्डिंग को दिखाएं। ये बिल्डिंग जो है ये शिक्षा विभाग की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब ये बन रही थी उस समय NHAI के अधिकारियों ने ना तो इसको आके देखा, ना ही इस पर ये शोध किया कि अगर हमें बाईपास निकालना होगा तो हम कहाँ से निकालेंगे। मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जब शासन ने इन सब चीज़ों का सर्वे किया, DPR तैयार हो रही थी, तब उनको नहीं लगा कि यहाँ पर काम कोई चल रहा है। ये जिस वक्त हम खड़े हैं, 9 करोड़ की बिल्डिंग शिक्षा विभाग की ओर से बन रही है जो मास्टर को ट्रेनिंग देगी। लेकिन अब इस बिल्डिंग का निर्माण खतरे में है। ये क्यों खतरे में, हम आपको बता दें, ये खतरे में इसलिए है क्योंकि शासन को लगा कि नहीं, हमें जब बाईपास बनाना है तो ऐसी जगह बनाया जाए जो आगर से सटा हुआ हो। इस वक्त हम खड़े हैं, ये जगह है पॉलिटेक्निकल के कॉलेज के पीछे, जहाँ पर शिक्षा विभाग की 9 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है और हम आपको इसमें दिखाना चाहेंगे ये बिल्डिंग का नींव की जो हाइट है वो काम कंप्लीट हो चुका है। और कल NHAI के अधिकारी आते हैं और ये अपना पिलर लगाते हैं। आप ये पिलर देखेंगे, इस पिलर को लगा के कहते हैं नहीं साहब, इस बिल्डिंग के आधे हम लेंगे। ये 9 करोड़ की बिल्डिंग है, 1 करोड़ के आसपास का इसका काम हो चुका है। उनको लगा नहीं साहब, अब इस बिल्डिंग के ऊपर अगर अपना बाईपास जाएगा तो काफ़ी सीध होगी और जनता को निकलने में कोई परेशानी नहीं आएगी। मतलब आप देखेंगे कि जनता के पैसे का कैसे दुरुपयोग किया जाता है, ये सीधा सा उदाहरण है। हमारे साथ यहाँ के कुछ कर्मचारी मौजूद है जो यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। पहले आपका नाम बताइए हमें। RS राजपूत नाम है साहब, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, हम सर आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जब यहाँ पर ये कार्य हो रहा था तो तकरीबन DPR का जो समय था वो तो काफ़ी समय से पहले बनना शुरू हो गई थी, लेकिन ये कल ही आपको पता चला कि यहाँ पर रोड जो है वो बीच में निकल के जाएगा। हाँ, मेरे को कल ही पता पड़ा। कल पोल गार्ड ले आए तो मैंने उनसे पूछा मैं ये पोल काय के है, तो बोला ये हाईवे जा रहा है। तो मैंने साहब ये तो हमारी में अलॉट हुआ है, कलेक्टर साहब सिंह साहब थे, वो अलॉट करके गए थे हमको। तो बोलो नहीं ये आपको पता नहीं। तो नहीं साहब, हमको नहीं पता, ये बिल्डिंग बन गई, प्लेन हाइट तक हो गई, पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। अभी तक कितना पैसे का कार्य जो है, 9 करोड़ की बिल्डिंग है, मुझे जानकारी में है। दोनों बिल्डिंग में सर 1 करोड़ का काम हो चुका है। 50 प्लेन लेवल तक 50-60 लाख रुपए का काम इसमें हो गया सर, बिल्डिंग में ही जो जा रही है मेन रोड में। तो आपको जब अधिकारी उन्होंने बोला कि इसी के ऊपर से जाएगा सब बिल्डिंग, बोला कि इसके ऊपर से ही जाएगा, तो फिर मैं कि साहब, फिर मैंने बड़े अधिकारियों को बताया, गया मैं DPE को बोला कि साहब ऐसी बात है, ये सर्वे वाले आए हैं। तो मैंने आली फोटो लेके उनको बुलाया। फिर जब तक वो निकल गए थे तो बाद में आया, तो दूसरे दिन दूसरा ही उन्होंने भेजा, NHAI की बात करी। फिर उनके एक भोपाल से कोई इंजीनियर आया, उनको फिर फोटो लेके गया, देखा तो बोले बताते आप। मेरा NHAI के अधिकारियों से ये कहना है कि मुझे लगता है कि आप तैयारी जो कर रहे हैं सिर्फ 2-3 सालों को देख कर कर रहे हैं। अभी भी जो आपने तैयारी की है, आगर में इन बाईपासों को लेकर लगातार विरोधाभास की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। मैं आपको सिर्फ आगर की ही बात करूं तो आगर में एक जीता जाता उदाहरण ये है जिसमें शासन के पैसों का तो शासन के जो जनता के जो टैक्स के पैसे हैं उसका तो पलीता लग ही रहा है। साथ में आपको बता दूं कि जो बैजनाथ के पास से जो अभी इस वक्त बाईपास निकल रहा है उसका विरोध लगातार जारी है, क्योंकि जिस प्रकार से बाईपास का इन्होंने निर्माण को लेकर बात कही है, वो बैजनाथ मंदिर और अभी जो वर्तमान में जो रोड है उसके बीच में से इनको निकालने का बना रहे हैं। और आपको बता दूं कि बैजनाथ मंदिर आगर का सबसे
पौराणिक मंदिर है और यहाँ पे आए दिन हजारों भक्त वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं और सावन में काफ़ी लंबा एक बड़ी भीड़ होती है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो प्लानिंग थी सिर्फ बाईपास को नगर के पास से ही निकाला गया, अगर थोड़ा दूर होता तो ये माना जाता कि आगर के लिए और जो NHAI ने जो तैयारी करी है वो लगभग 20-25 सालों को देखते हुए की है। लेकिन इस बात से स्पष्ट होता है कि NHAI के अधिकारी किस लापरवाही और जिम्मेदार पूर्वक रवैया न अपनाते हुए पूरा कार्य अपना ये कर रहे हैं। हालांकि इसका विरोध जो है वो लगातार हो रहा है। आज भी बैजनाथ भक्त के मंडल के लोगों ने अपना एक ज्ञापन दिया और एसडीएम से मांग की कि इसका जो बाईपास जो निकल रहा है बैजनाथ मंदिर के पीछे से जाना चाहिए। साथ में आगर के कई सामाजिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष खुद प्रभारी मंत्री को लेटर लिख के मांग कर चुके हैं कि जो बाईपास है वो थोड़ा दूर से निकाला जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इसमें NHAI के अधिकारी किस और फैसला लेते हैं। हालांकि इस खबर पर हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे और लगातार जिस प्रकार से इसमें बाईपास को लेकर जो खामियां और जो रोड को लेकर जो खामियां जो लगातार जो जनता रख रही है वो हम आपके सामने लाएंगे। बने रहिए आगर लाइव के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।